Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about increases in red blood cells. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं आपको इंक्लूजन्स इन रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपको बताऊंगा. हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंक्लूजन्स जो कि रेड ब्लड सेल्स में जो है पाई जाती हैं. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन डिजीज पर्सन. तो इंक्लूजन्स इन रेड ब्लड सेल्स भी जो है उसी का एक पार्ट है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इंक्लूजन्स इन रेड ब्लड सेल्स. इंक्लूजन बॉडीज आर न्यूक्लियर or cytoplasmic aggregates of stainable substance, usually proteins. Inclusion bodies जो हैं basically nuclear और cytoplasmic aggregates हैं of stainable substance, usually protein. तो different proteins हैं जो कि aggregate करती हैं cytoplasmic aggregates हो सकते हैं या nuclear aggregates जो हैं वो हो सकते हैं जिन्हें हम inclusion bodies का नाम देते हैं. The inclusion bodies in red blood cells are almost always indicative of some sort of pathology. तो नॉर्मली एक हेल्थी इंडिविजुअल में इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती. तो जब भी हम ब्लड में इंक्लूजन बॉडीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो इंडिकेटिव हैं सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी. कोई पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से इंक्लूजन बॉडीज़ जो होंगी वो डेवलप होंगी और हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे. तो जब भी इंक्लूजन बॉडीज़ ब्लड स्मीयर में हम ऑब्जर्व करें तो ये इंडिकेटिव हैं ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी. तो फर्दर जो है हम प्रोसीड करेंगे और उस पैथोलॉजी को हम डायग्नोज करेंगे. एंड दस इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड ईच इंक्लूजन बॉडीज दैट कैन अकर विद इन अ रेड ब्लड सेल. इसलिए ये यूजफुल है कि अंडरस्टैंड करना ईच इंक्लूजन बॉडी, हर एक इंक्लूजन बॉडी को अंडरस्टैंड करना दैट कैन अकर विद इन रेड ब्लड सेल, जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाई जा सकती है. तो जितने भी रेड ब्लड सेल्स में इंक्लूजन बॉडीज़ हैं तो उनकी स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट इंक्लूजन बॉडीज़ जो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं वो इंडिकेटिव हैं सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी के. इसलिए उसको डायग्नोज करने के लिए, उस डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए इंक्लूजन बॉडीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं और इंक्लूजन बॉडीज़ जो है इंक्लूजन बॉडीज़ के बेस पे हम डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो डायग्नोज करते हैं. तो इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़ इन रेड ब्लड सेल्स. देन फर्दर वी विल डिस्कस डिफरेंट इंक्लूजन बॉडीज़ लाइक HB क्रिस्टल्स. फर्स्ट जो इंक्लूजन बॉडी है उसके हम HB क्रिस्टल्स कहते हैं. सम एबनॉर्मल HB, सम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, particularly hemoglobin C and S polymerized to form crystals inside red blood cells. जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है वो बाइकनकेव डिस्क शेप है. और रेड ब्लड सेल्स में इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो पाई जाती है. हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली एक ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है, एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम आवर लंग्स टू वर्ड ऑल सेल्स इन द बॉडी. तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को ये कैरी करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है. देन वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये वापस जो है लंग्स में आता है और लंग्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो एक्सहेल कर दी जाती है. तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल होता है. और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी. नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं. देन अगर हीमोग्लोबिन HB में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है जिससे HB की जो सिंथेसिस है वो ठीक नहीं होती और ऐसे हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन C या हीमोग्लोबिन S का नाम देते हैं.
तो हीमोग्लोबिन सी एंड हीमोग्लोबिन एस जब पोलीमराइज करेंगे टू फॉर्म क्रिस्टल, तो इससे जो है वो क्रिस्टल्स बनेंगे इनसाइड द रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्रिस्टल्स बनेंगे जिन्हें हम हीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की इंक्लूजन्स हैं। देन पोलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एस gives a distinct shape to red blood cells called sickle cell. Then last lecture में हमने डिस्कस की थी एक नॉर्मल मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी जिसमें हीमोग्लोबिन जिसमें रेड ब्लड सेल्स की जो शक्ल थी, जो मॉर्फोलॉजी थी, जो शेप थी, वो सिकल सेल लाइक थी। तो इसमें जो है वो पोलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एस की जब पोलीमराइजेशन होगी, हीमोग्लोबिन एस जो है बेसिकली सिकल हीमोग्लोबिन कहलाता है, एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो गिव्स अ डिस्टिंक्ट शेप टू रेड ब्लड सेल। तो इसकी रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो नॉर्मल से डिफरेंट होगी, जिसे हम सिकल सेल कहेंगे। हीमोग्लोबिन एस एंड हीमोग्लोबिन सी अकरिंग टुगेदर, अगर एक रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन एस भी है और हीमोग्लोबिन सी भी प्रेजेंट है, अकरिंग टुगेदर पोलीमराइज, जब ये दोनों पोलीमराइज करेंगे टू फॉर्म स्ट्रेट क्रिस्टल, तो इससे जो है वो स्ट्रेट क्रिस्टल्स बनेंगे विद पैरेलल साइड्स एंड वन ब्लंट प्रोजेक्टिंग एंड, तो इससे जो है वो पैरेलल साइड्स बनेगी और एक वन ब्लंट प्रोजेक्टिंग एंड बनेगा, और मल्टीपल क्रिस्टल प्रोजेक्टिंग, जिससे जो है वो मल्टीपल क्रिस्टल जो है वो प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ कॉमन सेंटर ये डेवलप होंगी। हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल्स आर हेक्सागोनल विद ब्लंट एंड। देन हीमोग्लोबिन सी ऐसा रेड ब्लड सेल जिसमें हीमोग्लोबिन सी होगी, जो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सी प्रेजेंट होगी, और जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सी की पोलीमराइजेशन होगी, पोलीमराइज करेगा, देन इससे जो है वो हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल जो है वो डेवलप होंगे, और हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल्स की जो शेप है वो हेक्सागोनल शेप है विद ब्लंट एंड। तो हेक्सागोनल शेप इसकी बनेगी और इसके जो एंड्स होंगे वो ब्लंट होंगे। तो दीज आर हीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स। देन इस डायग्राम में जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो क्रिस्टल डेवलप हो चुके हैं, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स का नाम देते हैं, एचबी क्रिस्टल्स का नाम देते हैं, जो कि डिफरेंट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को जो है वो शो कर रही हैं। तो इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सी हो सकता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस हो सकता है। इनकी वजह से जब हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन सी की पोलीमराइजेशन होगी, तो उससे जो है वो क्रिस्टल्स डेवलप होंगे, और इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स हम क्रिस्टल्स ऑब्जर्व करेंगे। तो इस कंडीशन को हम हीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स का नाम देंगे, और बेसिकली ये जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंक्लूजन्स हैं। Then Hovel-Jolly bodies, these are small rounded fragments of nucleus staining reddish blue to blue black, resulting from incomplete extraction of nucleus. होली जॉली बॉडीज जो हैं बेसिकली स्मॉल राउंडेड फ्रेगमेंट्स हैं न्यूक्लियस के, जो स्टेन जब हम इनको स्टेन करेंगे तो स्टेनिंग रेडिश ब्लू, तो इनका जो कलर है वो रेडिश ब्लू टू ब्लू ब्लैक जो है वो कलर रिटेन करेंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और इनमें जो है होल जोली बॉडीज जो है बेसिकली इनमें इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की। जब हम रेड ब्लड सेल स्टडी करते हैं, जब हमने लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने कि रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है, तो रेड ब्लड सेल्स की जब नॉर्मोब्लास्ट से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, फर्दर डेवलपमेंट होती है, तो स्टार्ट में जो है रेड ब्लड सेल्स नॉर्मोब्लास्ट में बेसिकली जो है वो न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो फर्दर जब इसकी डेवलपमेंट होती जाती है तो रेटिकुलोसाइट्स तक इसमें जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। देन रेटिकुलोसाइट से जब न्यूक्लियस निकाल लिया जाता है या इसकी न्यूक्लियस की एक्सट्रैक्शन हो जाती है, देन उससे जो है फर्दर रेड ब्लड सेल जो है वो डेवलप होती हैं। तो रेड ब्लड सेल बेसिकली ए न्यूक्लियस होते हैं, रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। विदाउट न्यूक्लियस जो है सेल्स हैं, एक ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिन्हें ए न्यूक्लिएट सेल कहा जाता है। तो नॉर्मल जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होंगे उनमें कोई न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाएगा।
तो एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है इनकम्प्लीट अगर हो तो उससे जो है तो उससे जो उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होगा, ऐसा रेड ब्लड सेल्स जिसमें जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इनकम्प्लीट हो और उसमें स्मॉल राउंडेड फ्रेगमेंट्स हों ऑफ न्यूक्लियस के, जिन्हें जब हम स्टेन करें तो उनका जो कलर है वो रेडिश ब्लू टू ब्लू ब्लैक जो है कलर डेवलप करें। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को, ऐसे रेड ब्लड सेल को हम होवेल जोली बॉडीज का नाम देते हैं। होवेल जोली बॉडीज जो है बेसिकली इंक्लूजन्स हैं जो कि न्यूक्लियस की वजह से हैं, जिसमें जो है वो इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो कुछ फ्रैगमेंट्स जो है वो रह जाते हैं, कुछ फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं न्यूक्लियस के। दीज कंटेन डीएनए, तो उस न्यूक्लियस में जो है वो डीएनए होता है एंड आर लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और अगर हम इनकी डायमीटर की बात करें तो इनका जो डायमीटर होता है वो 1 लेस देन 1 माइक्रोमीटर है। दीज यूजली अकर सिंगली इन रेड ब्लड सेल्स बट मे बी मल्टीपल। होवेल जोली बॉडीज में जो फ्रेगमेंट हैं वो सिंगल भी हो सकता है। देन इनमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो हम दोनों तरह के आरबीसीज जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे आरबीसीज जिनमें जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सिंगल फ्रेगमेंट बनेगा, सिंगल फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप होगा, और कुछ ऐसे आरबीसीज होंगे जिनमें जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मल्टीपल होंगे। तो दोनों कंडीशन जो है दोनों कंडीशन में होवेल जोली बॉडीज जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन काज इज स्प्लीनेक्टमी। अगर होवेल जोली बॉडीज की जो डेवलपमेंट है इसकी बात करें, इसकी प्रोडक्शन जो है ये तब होती है जब स्प्लीनेक्टमी जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो है स्प्लीन जो है वो रिमूव कर दी जाती है। तो जब किसी पेशेंट से स्प्लीन जो है रिमूव कर दी जाएगी, जिसे हम स्प्लीनेक्टमी का नाम देंगे, तो उसमें जो है होवेल जोली बॉडीज जो है वो डेवलप होंगी। और स्प्लीनिक एट्रोफी, या उसमें अगर स्प्लीनिक एट्रोफी होती है देन उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन जो है वो इनकम्प्लीट होगी और स्मॉल राउंडेड फ्रेगमेंट्स जो है वो डेवलप होंगे न्यूक्लियस के। तो ऐसे रेड ब्लड सेल्स को हम होवेल जोली बॉडीज का नाम देंगे। बट दीज आर आल्सो सीन इन अल्कोहलिज्म। लेकिन होवेल जोली बॉडी की जो प्रोडक्शन है वो हम अल्कोहलिज्म में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अल्कोहलिज्म बेसिकली अल्कोहल इनटेक, ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल इनटेक करते हैं तो उनके उनके ब्लड में होवेल जोली बॉडीज जो हैं वो ऑब्जर्व की जा सकती हैं। देन सिकल सेल एनीमिया में भी होवेल जोली बॉडीज जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ऐसा पेशेंट जिसमें जो है वो सिकल सेल एनीमिया डेवलप होगी या जो इन्फेक्टेड होगा सिकल सेल एनीमिया से, तो उसमें भी जो है होवेल जोली बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, देन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जो है एक ऐसा पेशेंट जिसमें जो है वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होगी। तो जब उसका ब्लड जो हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसमें भी हमें होवेल जोली बॉडीज जो हैं वो हम ऑब्जर्व करेंगे। उनके जो रेड ब्लड सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स के अंदर स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस की जो है वो इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्शन होगी, और ऐसे रेड ब्लड सेल्स को हम होवेल जोली बॉडीज का नाम देंगे। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं लाइक स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीनिक एट्रोफी, अल्कोहलिज्म, सिकल सेल एनीमिया एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इनमें जो है बेसिकली ये कॉमन काज है होवेल जोली बॉडीज की। तो इन कंडीशंस में होवेल जोली बॉडीज जो है वो इनकी प्रोडक्शन हो सकती है और हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि होवेल जोली बॉडीज जो हैं उनको दिखाया गया है। तो इसमें डीपली जो है वो स्टेन्ड हुई हैं, काफ़ी डीप कलर जो है स्टेन का उन्होंने रिटेन किया है। और इसमें बेसिकली इन डायग्राम में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो होवेल जोली बॉडीज जो हैं बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन थी वो इनकम्प्लीट थी, और कुछ पार्ट जो था न्यूक्लियस का जिसे हमने फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियस का नाम दिया था, तो वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही है। तो जब हम इसको स्टेन करेंगे तो वो डीपली स्टेन होगा, और ऐसी बॉडी को जो है वो होवेल जोली बॉडीज कहा जाता है।
तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में जो है वो सिंगल फ्रेगमेंट जो है वो दिखाया गया है। देन बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग और punctate basophilia. These are fine to coarse, deep blue to purple, small but multiple inclusions of varying size. तो बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग जो है बेसिकली ये फाइन टू कोर्स, इनमें जो है वो वेरिएशन है। ये फाइन टू कोर्स में जो है हो सकती हैं। देन डीप ब्लू टू पर्पल, इनका जो कलर है वो डीप ब्लू भी हो सकता है और डीप ब्लू से पर्पल भी हो सकता है। एंड स्मॉल, ये छोटी जो हैं, ये छोटी हैं बट मल्टीपल इंक्लूजन्स, ये छोटी इंक्लूजन्स हैं लेकिन मल्टीपल इंक्लूजन्स हैं ऑफ वेरिंग साइज, जिनका साइज जो है वो वेरी करता है। तो बेसिकली वेरिएशंस हैं इनमें, फाइन टू कोर्स, ब्लू टू पर्पल। देन साइज में जो वेरिएशन है, साइज भी जो है इनका वो वेरी कर रहा है। दीज रिप्रेजेंट एग्रीगेटेड राइबोसोम्स, और बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीगेटेड राइबोसोम्स को। इनमें जो है ये ऐसे रेड ब्लड सेल्स हैं जिनमें एग्रीगेशन हो जाती है राइबोसोम्स की। दीज आर सीन इन थैलेसीमिया, तो इनको जो है वो हम थैलेसीमिया में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ऐसा पेशेंट जो इन्फेक्टेड होगा थैलेसीमिया से, तो उस पेशेंट में उस पेशेंट का जब हम ब्लड ड्रॉ करेंगे, ब्लड ड्रॉ करने के बाद हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद उसको स्टेन करेंगे, और आफ्टर स्टेनिंग हम जब अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें हमें जो है फाइन टू कोर्स, डीप ब्लू टू पर्पल, स्मॉल बट मल्टीपल इंक्लूजन्स ऑफ वेरिंग साइज जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एग्रीगेटेड राइबोसोम्स हैं जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो कि डिफरेंट साइज के हो सकते हैं और डिफरेंट कलर जो है वो रिटेन कर सकते हैं। तो दीज आर सीन इन थैलेसीमिया, तो ये थैलेसीमिया में हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक डिजीज है जिसमें जो है हम इन बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग जो है वो डेवलप हो सकती है, और बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग हम जो है उन ऐसा पेशेंट जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जिसके अंदर डेवलप होगी, तो उसमें हम बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन लिवर डिजीज है जिसमें हम बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग ऑब्जर्व करेंगे। देन लेड पॉइजनिंग में लेड की जो है कंसंट्रेशन बॉडी में जो है वो बहुत बढ़ जाती है। लेड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम लेड पॉइजनिंग का नाम देते हैं। तो लेड पॉइजनिंग में भी बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन अनस्टेबल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अगर अनस्टेबल है उसमें भी हम बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन पायरिमिडीन 5 न्यूक्लियोटाइडेज डेफिशिएंसी, देन फर्दर जो है पायरिमिडीन 5 न्यूक्लियोटाइडेज डेफिशिएंसी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग जो है वो हम बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग जो है वो डेवलप होंगी और हम अंडर माइक्रोस्कोप बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग ऑब्जर्व करेंगे। एंड इन्फेक्शन, देन डिफरेंट इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन, जिनमें हम बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकती हैं बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग, एक रेड ब्लड सेल दिखाया गया है जिसमें बेसिकली बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग, जिसे हमने बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग का नाम दिया था, और इसमें बेसिकली जो है एग्रीगेशन है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स के एग्रीगेशन होने की वजह से इसमें जो है वेरिंग साइज के ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेनुलर टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि डीपली ब्लू जिन्होंने स्टेन जो है वो रिटेन किया है। देन पिपन हैमर बॉडीज, पिपन हैमर बॉडीज डिस्कस करते हैं। दीज आर स्मॉल डार्क स्टेनिंग इरेगुलर ग्रेन्यूल्स composed of hemosiderin occurring near the periphery of the cell. तो बेसिकली दीज आर स्मॉल डार्क स्टेनिंग, ये स्मॉल है, डार्क स्टेनिंग है, जब हम इनको स्टेन करेंगे तो काफ़ी डार्क स्टेन जो है वो रिटेन करेंगे। देन डार्क कलर जो है वो रिटेन करेंगे। इरेगुलर ग्रेन्यूल्स हैं कंपोज्ड ऑफ हीमोसाइड्रिन। जब हम इनकी कंपोजिशन देखते हैं तो इनमें जो है बेसिकली हीमोसाइड्रिन है अकरिंग नियर द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स, और बेसिकली ये नियर द पेरिफेरी ऑफ द सेल, रेड ब्लड सेल्स की जो पेरिफेरी है, जो उसका आउटर पार्ट है,
तो वहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व की जा सकती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को पेपेनहेमर बॉडीज का नाम दिया जाता है, जो कि बेसिकली इंक्लूजन्स हैं इन रेड ब्लड सेल्स। देयर प्रेजेंस इज रिलेटेड टू आयरन ओवरलोड। और इन पेपेनहेमर बॉडीज जो हैं, जब आयरन ओवरलोड होगा, आयरन की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होगी, आयरन की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, तो उसमें जो है इस कंडीशन में हम पेपेनहेमर बॉडीज़ जो हैं वो ऑब्जर्व करेंगे। पेपेनहेमर बॉडीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी रेड ब्लड सेल्स में, जिसमें बेसिकली जो है वो स्मॉल डार्क स्टेनिंग इरेगुलर ग्रेन्यूल जो है वो इनकी प्रोडक्शन होगी। और इनकी प्रोडक्शन होगी। जब इनकी कंपोजिशन देखेंगे तो इनकी कंपोजिशन में हीमोसेड्रिन है बेसिकली, और इनकी जो पोजीशन है ये पेरिफेरी ऑफ द सेल जो ये पाई जाती हैं। दीज स्टेन पॉजिटिवली विद पर्ल स्टेन। देन जब पर्ल स्टेन हम अप्लाई करेंगे, इनको स्टेन करेंगे विद पर्ल स्टेन, तो ये पॉजिटिवली स्टेन पर्ल स्टेन जो है वो लेती हैं, और पर्ल स्टेन से इनको हम स्टेन कर सकते हैं। दीज आर सीन इन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। देन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन थैलेसीमिया, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम जो है इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन पेपेनहेमर बॉडीज, इस डायग्राम में जो है एक पेपेनहेमर बॉडी जो है वो देखी जा सकती है। देन कैबुट रिंग्स, कैबुट रिंग, दिस इज thin reddish blue ring like structure occupying varying portion of red blood cells. कैबुट रिंग जो है बेसिकली ये भी इंक्लूजन बॉडीज हैं जो कि थिन रेडिश ब्लू स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऑक्यूपाइंग वेरिंग पोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स का जो है वो पोर्शन ऑक्यूपाई करती हैं। इट मे बी ट्विस्टेड, तो ये ट्विस्टेड में इट मे बी ट्विस्टेड टू फॉर्म फिगर ऑफ 8, तो ये ट्विस्ट करते हुए एक फिगर जो है वो बनाती हैं। 8 की स्ट्रक्चर जो है वो 8 के फिगर ये बनाती हैं, और हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट्स रीजन इज नॉट क्लियर, इसका जो रीजन है वो क्लियर नहीं है। दीज आर कॉमनली सीन इन सीवियर एनीमिया ऑफ एनी टाइप। देन सीवियर एनीमिया ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप की एनीमिया जो है अगर वो सीवियर फॉर्म में डेवलप होती है, देन इस कंडीशन में जो है वो कैबिट रिंग्स जो हैं वो डेवलप होंगी, और अंडर माइक्रोस्कोप हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। बट मोस्ट कॉमनली इन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। देन सीवियर एनीमिया की अगर बात करें तो सीवियर एनीमिया में जो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में मोस्ट कॉमनली कैबिट रिंग्स जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन लेड पॉइजनिंग है, एंड डाइसरिथ्रोपोइटिक एनीमियाज हैं, उनमें हम कैबिट रिंग जो है वो डेवलप होंगी, और हम उनमें जो है इस कंडीशन में कैबिट रिंग जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस में अकर एलोन, तो बट आर यूजली एसोसिएटेड विद पंक्टेट बेजोफिलिया एंड होल जोली बॉडीज। तो ये अलोन भी जो है वो डेवलप हो सकती हैं, या एसोसिएटेड हैं विद पंक्टेट बेजोफिलिया, पंक्टेट बेजोफिलिया के साथ ये डेवलप हो सकती हैं, एंड होविल जोली बॉडीज़ के साथ भी ये कैबिट रिंग जो है वो डेवलप हो सकती हैं। तो बेसिकली ये इनको हम अलग से भी जो है वो देख सकते हैं, अलग से भी ये डेवलप हो सकती हैं, या एसोसिएशन में है डिफरेंट इंक्लूजन्स के साथ, लाइक पंक्टेट बेजोफिलिया एंड होविल जोली बॉडीज़, तो उनके साथ भी जो है ये इंक्लूजन डेवलप हो सकती है। तो इस डायग्राम में जो है वो कैबिट रिंग दिखाया गया है, जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर डेवलप हुई, जिसे हमने कैबिट रिंग का जो है वो नाम दिया। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट इंक्लूजन बॉडीज़ को डिस्कस किया। इंक्लूजन बॉडीज़ जो है बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन के अंदर जो है डिफरेंट प्रोटीन्स की जो है एग्रीगेशन है, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एग्रीगेशन और बेसिकली इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो इंक्लूजन बॉडी जो है वो पैथोलॉजी को शो करती है, और इंक्लूजन बॉडी में हम फर्दर जो है डिजीज़ को
डिफरेंट डिजीज़ में इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो डेवलप होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली रेड ब्लड सेल की जो स्ट्रक्चर है, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स का जो साइटोप्लाज्म का जो एरिया है, तो उसमें जो है ये डेवलप होंगी। उनमें हमने डिफरेंट इंक्लूजन्स को हमने डिस्कस किया, लाइक पेन हैमर बॉडीज़ थी, होवेल जॉली बॉडी, देन कैबट रिंग था, जो कि डिफरेंट टाइप की एनीमियाज जो थी उनमें ये डेवलप हो रहा था, और डिफरेंट टाइप की जो एबनॉर्मेलिटी थी उनमें ये डेवलप हो रही थी। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर वो क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।